हेलो एंड वेलकम टू यूआस लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। मित्रों, हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अजम हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जी हाँ, अजम का एक उर्दू का अल्फाज है जिसका मतलब होता है विल पावर। यदि आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय है, विल पावर है कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लिटरेचर में बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। यकीन मानिए, एक नहीं कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इसी सेट से रियल एग्जाम में मिलेंगे। ये मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। जॉन मिल्टन was born in the year 1608, 1609, 1606, 1611. The correct answer is, आप सभी लोगों को 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और इसी टाइम में आपको रिप्लाई करना है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए 1608। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मिल्टन कॉमस अ मास्क अपीयर्ड इन, याद रखें क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शंस 1629, 1634, 1643, 1671। द करेक्ट आंसर इज 1634। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पैराडाइज लॉस्ट originally divided into books। ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स आपकी इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 12, डी 10। और यहाँ पर सभी साथियों का जवाब सही आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर। Milton's Comus was inspired by The Winter's Tale, The Tempest, As You Like It, Hamlet। Question number 4, the correct option is B, The Tempest। Question number 4, the correct answer is B। और इस क्वेश्चन को सुपरस्टार क्वेश्चन की तरह इम्पॉर्टेंट लगा दो। नेक्स्ट Question number 5. When did Milton leave Cambridge? Options 1616, 1634, 1629, 1632. Question number 5. The correct option is 1632. Question number 5. The correct answer is D. Next, हाँ जी। Areopagitica is written in prose, couplets, blank verse, rhyme royal। Question number 6. The correct answer is A, prose। Most important question। Question number 6 A। 7. Paradise Regained was written by, यहाँ पर बाय के स्थान पर क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1663, 1667, 1671, 1674। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑप्शन इज सी 1671। द राइट आंसर इज 7C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। When was Milton made foreign secretary to Commonwealth? Most important options 1634, 1649, 1654, 1644। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड ज़रूर लगाएंगे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये हो सकता है, तो उसे एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में द करेक्ट आंसर इज बी 1649। अच्छे से लर्न करो और अब भी लर्न करो। क्वेश्चन नंबर 8,
correct answer is B, 1649. Next, question number 9. Which is monody on the death of King Edward? Options: Comus, Thyrsis, Adonis, Lycidas. Question number 9. The correct option is D. Lycidas is the right answer. Question number 9. The correct answer is D. Lycidas. Next, question number 10. Paradise Lost is written in couplet, blank verse, free verse, rhyme royal. मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द करेक्ट आंसर इज ब्लैंक वर्स। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. वेन वॉज मिल्टन मैरिड सेकेंड टाइम? हाँ, सेकेंड टाइम में कंफ्यूज नहीं होना माय डियर। कुछ लोग यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं 1656, 1643, 1634, 1653 और यहाँ आप एज याद रखेंगे कि मिल्टन कितने वर्ष के थे। द करेक्ट आंसर इज 1656, 11. द राइट आंसर इज ए, 1656. नेक्स्ट, question number 12. Paradise Regained was divided into books 6, 9, 4, 12. यहाँ पैराडाइज रिगेंड, हमारा विद्यार्थी कभी कभी इतनी जल्दी में रहता है कि वो पैराडाइज रिगेंड को भी पैराडाइज लॉस्ट पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12. करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी, 4. मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, question number 13. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy for of things and battles long ago. These lines occurs in options 3 years she grew, Michael, Lucy Gray, Solitary Reaper. यहाँ कुछ कॉमन सेंस आप लोग लगाइएगा। एंड द करेक्ट answer is D, the Solitary Reaper. Next, question number 14. The sounding cataract haunted me like passion occurs in Immortality Ode, the tables turned, Tinterned Abbey, the daffodils. आपको सही आंसर क्या लगता है? 14 नंबर में आप लोग रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज क्या होगा? सभी साथी बताएं। सी इज़ द राइट आंसर, टिंटर्न एबी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए और क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करिए। मेरा प्रयास ये है कि आपको क्लास में ही लर्न हो जाए, दोबारा रिवीजन नहीं। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैसन, टिंटर्न एबे। C is the right answer, 14 C. Next, question number 15. In 1805, Wordsworth's which poem was written? Tintern Abbey, The Prelude, Lucy Poems, The Solitary Reaper. Question number 15 में आप सभी साथी रिप्लाई करें। एंड द करेक्ट आंसर इज द Prelude. B is the right answer. Question number 15, B, the Prelude. Next, याद रखना 1805 Prelude ऐसे बोलते जाओ। The Prelude by Wordsworth was part of a vast work which was to be called The Recluse, The Excursion, Michael, Peterbell. Question number 16, the correct answer is Recluse. A is the right answer. Important लगाइए, most important. Next, 17. The excursion dated 1814 marks the beginning of. यहाँ हिज कर देना, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है। हिज ग्रोइंग सेंसिबिलिटी, द हाइट ऑफ हिज फेम, द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, हिज फ्रेंडशिप विथ कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में है। 17 यहाँ पर लिखा है द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस। ऐसे इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है
कि डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस इज सीन इन द, तो आप याद रखेंगे एक्सकर्सन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 in France, where he was witnessed the French poetic practices, the French drama, the French culture of art, the French revolution। और यह क्वेश्चन किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, हमारे सभी साथी सही आंसर देंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखें। हु अमंग द फॉलोइंग इज द interpreter of nature in many moods? Keats, Tennyson, Yeats, Wordsworth? The correct answer is Wordsworth। Next question number 20, question number 20, the Prelude and Tintern Abbey are in heroic couplet, free verse, blank verse or tower rhyme? Question is most important and you all are suggested to reply. You have 5 seconds, just reply। The correct answer is C, blank verse is the right answer। ऐसे दिमाग में बैठाओ, द प्रेल्यूड, ब्लैंक वर्स। अब आप मुझे बताएं कि पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू ब्रदर, इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड? हु इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू ब्रदर, इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड? कॉल्डिज, मिल्टन, स्पेंसर, सदी? याद रखिएगा 21 में आपको रिप्लाई करना है। द करेक्ट ऑप्शन इज स्पेंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच पोएम describes the walking tour in the Alps? Which poem describes the walking tour in the Alps? Descriptive sketches, an evening walk, द बॉर्डरर्स, द सॉलिटरी रीपर्स? कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे। कह रहा है कि डेस्क्राइब्स, तो डेस्क्राइब से जोड़ दो डेस्क्रिप्टिव, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 23, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्स हर अकर्स इन पेटरबेल, रुथ, लंदन 1802, टिंटर्न एबे? और यह क्वेश्चन माय डियर टीजीटी में पूछा जा चुका है। जो भी हमारे भैया बहन प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे या जो पेपर रियल एग्जाम में अपीयर होंगे उन्हें जरूर याद होगा। डी इज़ द राइट आंसर। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट 24, इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द पोइट लेमेंट्स loss of innocence, loss of moral values, detachment to the world, materialistic tendencies। तो देखो यहाँ पर moral values में कंफ्यूज हमारे कुछ साथी जरूर होते हैं, बट सही आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज डी, materialistic tendencies, यानी भौतिकतावादी प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 25, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई which is the bliss of solitude occurs in? यहाँ 25 में आपको देखना है the daffodils immortality ode, Laodamia Peterbell, and the correct answer is the daffodils। 25A is the right answer। Next 26, wherein do these words appear? चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ये लाइन आपने खूब सुनी होगी, ये कहाँ अकर होती है? 26 में आप ध्यान से देखें, नटिंग अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, माई हार्ट लीव्स अप टिंटर्न एबे। द करेक्ट आंसर इज माई हार्ट लीव्स अप। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट आंसर इज सी, माई हार्ट लीव्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 was originally called क्या? Originally called determination, leech gatherer, रथ, नटिंग। 27 इसका अदर टाइटल बताना है आपको एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लीच गैदरर। 27 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऐसे याद किया जाता है, लीच गैदरर, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। परीक्षा में पूछे कि लीच गैदरर का अदर टाइटल क्या है, तो कह दोगे रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन मीन्स होता है संकल्प या दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट
विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। डेथ की स्पेलिंग क्या आप सही कर सकते हो? बोलोगे यस, डेथ है ना, डेथ ऑफ नेल्सन मंडेला। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वेरियर या कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, पील कैसल, लेओडेमिया। तो ना तो सी होगा ना डी होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन भी हमेशा दो ही ऑप्शन में होता है, यस और नो। द करेक्ट आंसर इज ए, नो कन्फ्यूजन एट ऑल, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वेरियर। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी वाज बॉर्न। देखिए कितना मिक्सअप है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी, कहीं से ऐसा नहीं कि आप कहोगे गुरुजी हमारा टीजीटी में ये छूट जा रहा है। गाल्सवर्दी वाज बॉर्न 14 अगस्त 1867। मुझे नहीं बताना, आप चारों ऑप्शन फटाफट देखो और तुरंत कमेंट में लिखिए कि क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ए। जो भैया बहन लाइव क्लास नहीं करते हैं उनको ये लॉस होगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमें आता क्या है। और जितने भी हमारे साथी लाइव क्लास कर रहे हैं ये सभी प्रशंसा के, बधाई के पात्र हैं। हम लोग 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक बार फूल पत्ती जरूर भेजें, मन खुश हो जाता है। गाल्सवर्दी लेफ्ट इंग्लैंड एट द एज ऑफ 21, 22, 30। तो भैया ये तो 13 तो होगा नहीं, तो बाली उमरिया 28। सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज एडल्ट होने के 1 वर्ष बाद, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, टू लेट बाय गाल्सवर्दी इज अ नॉवेल, प्ले, फिक्शन, ऐसे। 31 में तो क्वेश्चन ही पूछ लिया है कि टू लेट है क्या, अब कन्फ्यूजन की तो कोई बात नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ए, नॉवेल। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड गाल्सवर्दी रिसीव नोबेल प्राइज? ऑप्शंस 1916, 1913, 1929, 1932। द करेक्ट आंसर इज क्या? 32 का सही आंसर क्या होगा? सभी साथी बताएं। इसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपको बताने में, क्योंकि आप सभी साथी अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। 32 का सही आंसर 32 है। अब ऐसे याद करो, गाल्सवर्दी नोबेल प्राइज 1932। इसे न भुलाना, आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है। नेक्स्ट, विच प्लेज अ पोर्ट्रेल ऑफ द बैटल बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, स्ट्राइफ, द मॉब, स्किन गेम, फाउंडेशन। 33। द करेक्ट आंसर इज ए, स्ट्राइफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी मेड हिम फेमस? क्या गजब का क्वेश्चन है। द स्किन गेम, द मॉब, फैगिटिव, फाउंडेशन। कौन सा प्ले है भैया चार में से जिसने फेमस बना दिया? द करेक्ट ऑप्शन इज स्किन गेम। 34 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी बिकेम फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ PEN क्लब इन विच ईयर? चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं और ये कब बने थे प्रेजिडेंट ऑफ PEN? द करेक्ट आंसर इज सी, 1921। नेक्स्ट, 36, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज? क्या गजब का आया हुआ है। ये रेफरेंस याद करो तब बात बनेगी, है ना। हेमलेट इज द राइट आंसर माय डियर। आप वह प्रसंग जरूर याद होगा। अ लिटिल मोर देन किन, रिश्तेदार से थोड़ा ज़्यादा, एंड लेस देन काइंड, और वो पिता नहीं। भाई माँ ने कहा कि अपने पिता को ये प्रणाम नहीं करोगे, ये तुम्हारे पिता हैं। तो उसने कहा कि भाई ये रिश्तेदार से तो ज़्यादा हैं चाचू जी, लेकिन वो काइंड यानी कि उस पिता का ये पदवी धारण नहीं करते हैं। ये हेमलेट का स्टेटमेंट था, बड़ा जोरदार इन्होंने व्यंग किया था। विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? माय डियर, आप सभी साथी मुझे पहले कमेंट करके बताओ कि स्वान सॉन्ग का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस, मेजर फॉर मेजर, लव लेवर्स लॉस्ट, द टेम्पेस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। द करेक्ट आंसर इज द टेम्पेस्ट। यस, स्वान सॉन्ग मीन्स लास्ट क्रिएशन, लास्ट वर्क। नेक्स्ट, 38, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज? इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दें सभी साथी। कैरेक्टर इज डेस्टिनी, डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर हैज़ नो रोल। यहाँ ए और बी में कुछ साथी कंफ्यूज होंगे, लेकिन हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी सही आंसर की ओर जा रहे हैं। कैरेक्टर इज डेस्टिनी। 38 ए इज़ द राइट
आंसर। नेक्स्ट 39, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? निकोलस रो, डॉर्डन, हेविंग, कॉर्डनेल। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, बहुत ही क्लियर लिखा गया है, मुझे उम्मीद है कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, फॉन्ट साइज भी एकदम एप्रोप्रिएट होगा और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हु इज़ द श्रीव इन द टेमिंग ऑफ श्रीव? चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज कैथरीन। हाँ, कई बार हमारे विद्यार्थी देखते हैं ए और बी और फट से लगा देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। टप से लगाओगे तो गप से गलत हो जाएगा, इसलिए कभी कभी आपको कंफ्यूज भी करता है हमारा एग्जामिनर, पेपर सेटर, है ना। तो याद रखेंगे 40 में आपका सही आंसर है बी, कैथरीन। और 41 की ओर हम लोग चलेंगे। हु इज़, थकना मना है, एकदम याद रखिएगा, एक बार थम अप करके बताओ, थके तो नहीं हो। हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम? हु सेज? क्या गजब का स्टेटमेंट है। प्रॉस्पेरो, ड्यूक ओरिजिनो, कॉर्डिलिया, किंग लियर। मुझे कौन बताएगा यारो मैं कौन हूँ? ऐसा कोई पगला ही कहेगा। द करेक्ट आंसर इज पागल राजा, किंग लियर इज द राइट आंसर। बोलो यस और नो, कैसा जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं आज का रिवीजन? ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड अपीयर्स इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेमलेट, टेमिंग ऑफ श्रीव, द टेम्पेस्ट। उस कहानी को याद करो। 42 में पहले आंसर लगा लो। द करेक्ट आंसर इज ए। अब मर्चेंट ऑफ स्टोरी को याद करो और इस स्टोरी में क्या था? ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये बताओ किस रेफरेंस में ये कहा गया था, कब, कौन सा सीन चल रहा था? याद दिलाइए सभी साथी, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, हु सेज? ब्रूटस, हेमलेट, होरेसियो, एंटोनी। द करेक्ट आंसर इज हेमलेट, बी इज द राइट आंसर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दो। यहाँ शेक्सपियर अपनी मान्यता को, अपने सिद्धांत को, अपने प्रिंसिपल को दर्शा रहे हैं कि वो विश्वास करते थे किसमें? देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड। थोड़ा सा लक में भी विश्वास करते थे, है ना। कहते हैं कि भाई देवर इज डिवाइनिटी, कुछ दैवित्व है जो हमारा अंत निर्धारित करता है। हम कर्म कर सकते हैं और फल देना तो ऊपर वाले का काम है। और जब आप ऐसा सोच लेंगे, गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म करिए, उसका मतलब ये है कि काम के परिणाम की चिंता ना करें। ये नहीं कि आप कह दो कि नहीं भैया हम तैयारी करेंगे, नौकरी नहीं लेंगे। हु स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट? चारों ऑप्शंस आपने बहुत ही तेज़ी से पढ़ लिए हैं और 44 का सही आंसर है माय डियर। द करेक्ट आंसर इज सी, रोजलिन। नेक्स्ट 45, हु गोज मैड इन किंग लियर? भैया कितना इजी क्वेश्चन है। किंग लियर में पागल कौन हो जाता है? तो कुछ लोग किंग लियर ही लगा देंगे। अरे ध्यान से करो, 45 में सही से जवाब दो। किंग लियर, रीगन, एडमंड, एडगर। सही से जवाब दीजिए 45 में। एंड द करेक्ट आंसर इज, सही आंसर बताइए। कुछ लोग तो किंग लियर ही लगा दे रहे हैं, ये क्या है? रीगन, एडमंड, एडगर। तेजी से बताएं। द करेक्ट आंसर इज किंग लियर। हाँ, मज़ा आ गया। यहाँ पर जो साथी कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है ना, वो थोड़ा सा ध्यान दें। किंग लियर ही पागल हो गया था और कुछ लोगों ने गलती से गलत, है ना, ऐसा मत किया करो। कॉन्फिडेंस रहा करो, कॉन्फिडेंट रहा करो, हिलना नहीं है। नेक्स्ट, हाँ मज़ा आया हो तो थोड़ा स्माइल दीजिए, अदरवाइज बैठे रहो। हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड एट द रेस्टोरेशन? माय डियर, रेस्टोरेशन में कौन बना था किंग? चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, क्रॉमवेल। क्वेश्चन जानदार है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से लिया गया है और 46 का सही आंसर है चार्ल्स सेकंड, सी इज़ द राइट आंसर। याद रखना, भूलना नहीं है। हु रोट हॉली सोनेट्स? शेक्सपियर, मिल्टन, डन, स्पेंसर। अब यहाँ आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो कि भैया ना तो शेक्सपियर हैं ना मिल्टन है, तो दो में से एक लगाना है। 50-50 करके मारोगे तो भी सही हो जाएगा। बट द करेक्ट आंसर इज सी, डन। ऐसे बैठा हो दिमाग में, हॉली सोनेट डन। आज इसको लिख करके और अपने क्या, हाँ अपनी खटिया के ऊपर, बेड के ऊपर चिपका दो। हस्बैंड कुछ कहें तो कह देना शांत रहो। बिल्कुल जो है, अगर आपने
2 महीने कोई शोर शराबा किया तो चंडी सवार हो जाएगी, क्योंकि हम कर रहे हैं चंडी प्रैक्टिस। हाँ, एकदम एकदम अच्छे से समझा दो, क्योंकि अब चंडी और भंडारी यही प्रैक्टिस लगातार चलेगी और शेरनी की डोज भी मिलेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द एज ऑफ पोप इज आल्सो कॉल्ड द रेस्टोरेशन, द क्लासिकल एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द ऑगस्टन एज। 48 में सही आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताएं। द ऑगस्टन एज एकदम सही आंसर है 48 में डी। और 49 की ओर बढ़ते हैं। Who says poetry is not a turning loose of emotions but an escape from it? Wordsworth, Coleridge, Arnold, Eliot। 49 में सही आंसर क्या है माय डियर, एकदम कन्फ्यूज। इसका जिन जिन साथियों ने सही जवाब दिया है वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, उनका सिलेक्शन तो कोई रोकने वाला नहीं। इसका गलत हुआ उसका भी होगा, ठीक है, अगर वो 50 नंबर का सही आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश, हेमलेट, फॉरेक्स एंड पॉरेक्स, कॉरिलेनस, डॉक्टर फॉस्टस। अब इसमें गलत कर दोगे तो डिजिटल थप्पड़ मिलेगा, पक्का ध्यान रखना। हाँ, डिजिटल स्लैब पड़ेगा भाई, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर इज फॉरेक्स एंड फॉरेक्स, बी इज द राइट आंसर। क्या 50 लग गई, क्लैपिंग नहीं करोगे, अरे फूल पत्ती नहीं भेजोगे, भेज दो भैया, इसमें कौन सा कोई पैसा लगना है माय डियर। अभी मैं रुकूंगा नहीं, अभी थकूंगा नहीं, अभी और जान बाकी है। आइए अब क्वेश्चंस वो जानदार हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों को हिला के रख देंगे। आइए। इमेजिज्म वाज अ सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट इन पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, पेंटिंग। एक मूवमेंट आया था इमेजिज्म, और यह किस में आया था। द करेक्ट आंसर इज ए, पोएट्री। नेक्स्ट 42। अ न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। कौन सा था जो रीअरेंज करके एक नए वर्ड का निर्माण हो जाता है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। द करेक्ट ऑप्शन इज एनाग्राम, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ फॉर्म ऑफ ड्रामा विद एक्स्ट्रावेगेंट बॉयस्टस कॉमिक एक्शन। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, फार्स, मेलोड्रामा, इंटरल्यूड और ह्यूमर। 53, द करेक्ट आंसर इज ए, फार्स। अ फॉर्म ऑफ ड्रामा विच एक्स्ट्रावेगेंट, बॉयस्टस से याद रखना, क्योंकि बॉयस्टस शब्द इशारा कर रहा है फार्स की ओर। नेक्स्ट, एन, हाँ, लिटरेरी टर्म्स, एन ऑफेंस अगेंस्ट कन्वेंशनल ग्रामर और इडियम्स। आपके सामने चारों ऑप्शंस स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हुए, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, सोलिसिज्म। 55, द टेम्पेस्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एपिसल, मेलोड्रामा, मास्क, इंटरल्यूड। 55, यहाँ थोड़ा सा हमारे विद्यार्थी कंफ्यूज जरूर होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सही आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज सी, मास्क। सी इज़ द राइट आंसर। किसी भी विद्यार्थी को डाउट लगता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताए और मैं उसको रिव्यू करूँगा। नेक्स्ट, हु सेड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक स्टोन। क्या आपको ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं लगता? बोलो, अगर इम्पॉर्टेंट लगता है तो स्क्रीनशॉट लेने की क्या मनाही है? नहीं ना, आज ले लो इसका स्क्रीनशॉट। 56 में द करेक्ट आंसर इज टेनिसन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉमर्स वाज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ, चारों ऑप्शंस आप ध्यान से देखेंगे, अर्ल ऑफ साउथम्पटन, क्रॉमवेल, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, अर्ल ऑफ सरे। 57, द करेक्ट आंसर इज सी, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। नेक्स्ट, in the first stage Wordsworth's love for nature was like child, man, animal, mystic। 58, सभी साथी अच्छे से रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज ए, चाइल्ड। नेक्स्ट, फील्डिंग्स नॉवेल जोसेफ, एंड्रयूज इज अ रिचर्डसन पामेला, एपिटैफ, एलजी, इमिटेशन, पैरोडी। 59 में क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखें,
पहले तो आप करेक्ट आंसर लगा दें, पैरोडी जिसका मतलब नकल होता है। फील्डिंग का नॉवेल है जोसेफ एंड्रयूज, एक पैरोडी एक नकल है रिचर्डसन के पामेला की। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला तो फील्डिंग ने लिखा है नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज और रिचर्डसन ने लिखा है पामेला। फील्डिंग का नॉवेल ये जोसेफ एंड्रयूज रिचर्डसन के नॉवेल पामेला पर क्या है, उसकी एक नकल ही है। पैरोडी का मतलब छद्म नकल ही होता है। और आज का आखिरी सवाल स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हुए, विच फॉर्म ऑफ नॉवेल इज नोन एज अ नॉवेल ऑफ द रोड, गॉथिक, रियलिस्टिक, पिकारेस्क, साइकोलॉजिकल। कितना जोरदार क्वेश्चन है, मुझे नहीं कुछ कहना है यदि आप नहीं बोलोगे। क्वेश्चन कैसे हैं आप ही बताओगे। द करेक्ट आंसर इज सी। और क्या कह रहा है, पिकारेस्क नॉवेल को हम बोलते हैं नॉवेल ऑफ द रोड। कितना अच्छा ये फ्रेज है, इसको याद रखो, परीक्षा में छपा मिलेगा। टीजीटी और पीजीटी दोनों को पर्सपेक्टिव को रखते हुए वो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। आपको यदि मेरी प्रैक्टिस अच्छी लगे तो कमेंट जरूर किया करो, अन्य दोस्तों को शेयर करो। हाँ जी माय डियर, अभी देर नहीं हुई है। अगर वाकई में आपने ठान लिया है इस बार सिलेक्शन लेना आपका जुनून है, ज़िंदगी में कोई पछतावा नहीं रखना चाहते हो, तो फिर देरी किस बात की। उठाओ अपना मोबाइल और लिख भेजो व्हाट्सएप 9453945251 में यूपी टीजीटी टेस्ट। और जैसे ही आप हमारी टीम को भेजते हो ज्वाइन टेस्ट लिख करके, उसके रिप्लाई में आपको एक मैसेज मिलेगा, ठीक है। और पेमेंट बड़ा मामूली सा है, ठीक, उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो माय डियर। जो मेरे यहाँ आप पेमेंट भेजते हो उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत आपके साथ करूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सीरियस कैंडिडेट्स को लेना। इसीलिए थोड़ा सा ये पेमेंट रख दिया गया है इसमें। जो लोग सीरियस हैं वो इसको ज़रूर ध्यान दें। ये रेगुलर टेस्ट सीरीज है, डेली टेस्ट मिलता है इवास ऐप के माध्यम से। उसमें रिपोर्ट का सिस्टम है, पीडीएफ है, सारा कुछ है। जो लोग जुड़े हैं उनसे भी जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए आज इतना ही। लक्ष्य नहीं भूलना है, हर पल याद रहे कि हमने कुछ आज सीखा है। जो नई चीज़ें मिले उनको नोट डाउन करके आप अपने बेड के पास में चस्पा करो और रिवाइज करते रहो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।